सो IBPS PO का रिजल्ट तो आउट हो गया है प्री का और मेंस है हम लोग का। लाइक यार मेंस के लिए डेज तो बहुत ही कम बचे हैं। आई मीन अप्रॉक्स 2023 उसमें भी SBI क्लर्क है तो आप अप्रॉक्स 20 डेज ले सकते हो। जिसका पहले से प्रिपेयर होगा उसके लिए तो कोई बात नहीं, रिवीजन करना होगा सो हो जाएगा। उसमें भी मेनली इस टाइम पे तो इवन सब लोग ही ना थोड़ा GA पे फोकस करते हैं, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इतना गंदा GA पूछ रहा है, ऊपर से कट ऑफ सेक्शनल उसमें भी नहीं क्लियर हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेवल हाई है। तो मैक्सिमम टाइम उसमें जाता है, बाकी रिवीजन में। ओके, तो अगर मैं एग्ज़ाम की बात तो बाद में करूँ उससे पहले अगर मैं बताऊँ तो मैंने लास्ट टाइम ये पेपर दिया था IBPS PO मेंस का। मैंने SBI PO मेंस भी दिया था, बट मेरे पास ना इसके स्कोर कार्ड नहीं है। मैं शेयर कर देती। सो हुआ क्या था ना कि 1 जैन को RRBs के रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो 1 जैन को मेरा दोनों रिजल्ट आया था, RRB PO और क्लर्क। और फ्रैंकली बोलो तो मेरे दोनों में से किसी में नहीं हुआ था। तो ना मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। मुझे ऐसा हो गया था कि यार मैं एग्जाम्स अब मेरे से ना ये सब ना क्लियर होंगे ही नहीं, मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात कि 1 जैन को रिजल्ट आया था, सेकंड को SBI PO मेंस था। अगर उस दिन मुझसे कोई पूछता ना एग्ज़ाम के बाद कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आए थे, तो मैं सच बता रही हूँ मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बता पाती। मतलब कि मैं इतनी गंदी कंडीशन में थी ना कि मैं बस सिर्फ गई हूँ और शायद मैं बैठी हूँ और मैंने इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं दिया है। पता नहीं मेरे कितने एग्ज़ाम्स में पता नहीं कितने स्कोर आए थे, तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। आई थिंक 60-65 कुछ आए होंगे। कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। बट मैं ये नहीं बोलूँगी शायद मैं, मतलब कि अगर ये सब ऐसे रिजल्ट्स वगैरह नहीं होता तो मैं अच्छे से प्रिपेयर की होती, थोड़ा शांति से एग्ज़ाम देती ना, तो शायद एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। और इसका रिजल्ट तो वैसे 22 या 24 को था IBPS PO का। बट यार मैं ना इस एग्ज़ाम की वजह से मैंने ये एग्ज़ाम भी ख़राब किया था अपना IBPS PO भी। मुझे ना मतलब कि एकदम ऐसा हो गया था ना कि शायद मेरे से ना होगा ही नहीं। मैं मेंटली बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी। और तो जब इसका रिज़ल्ट आया तो ऑब्वियसली हुआ तो नहीं था। तो मैंने इन इन दोनों की जो स्कोर कार्ड देखे थे मैंने, और मैंने उसको डिलीट कर दिया था। और मैंने एकदम ये सोचा कि शायद मुझे कल एग्ज़ाम देना है तो मुझे शायद से देखना चाहिए कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी देखने के लिए। मैं सिर्फ जान ही नहीं, मैं जैन फरवरी मार्च तक मैं ये दो दो 3 महीने मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं मतलब बहुत ही गंदी कंडीशन में थी। और मुझे उस टाइम ये भी समझ में आया था, प्रिपरेशन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए। यार पॉजिटिव रहना ना, स्पेशली इन सब एग्जाम्स में, स्पेशली इन दोनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इतने, एक तो इसके क्वेश्चन इतने गंदे होते हैं, ऊपर से 3-3 4-4 घंटे का एग्जाम होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मतलब कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो या फिर नेगेटिव थॉट्स लेके ये एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। आपकी प्रिपरेशन कम हो बट आप पॉजिटिव रहो, अच्छे से पेपर दो शांति से पेशेंस के साथ, तो शायद से आपके चांसेस हैं कि आप क्लियर कर लोगे। बट फिर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, तो अगर मैं, ठीक है, तो पहले मैंने सेक्शन कट ऑफ की बात करती हूँ। तो रीजनिंग में शायद इसका सेक्शन कट ऑफ गया था 7.25, ठीक है। और मेरे स्कोर थे, रीजनिंग में स्कोर मेरे ठीक थे। मैंने 14-15 क्वेश्चन बनाए थे, उसमें 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन थे, तो मेरे स्कोर 20-21 अप्रॉक्स थे। देन GA में कट ऑफ थी 3.75 और मेरे स्कोर थे 11। एंड इंग्लिश में कट ऑफ थी 13.25 और मेरे स्कोर थे 21 या फिर 22 कुछ स्कोर थे, ठीक है। इसके अलावा फॉन्ट्स की बात करती हूँ जो कि सबसे गंदा था। इसमें मेरा सेक्शन क्लियर ही नहीं हुआ था। मैंने सही करके मुझे पता था शायद ये नहीं होगा, मुझे डाउट था, मतलब कि मेरे स्कोर थे शायद 9 पॉइंट कुछ, कट ऑफ गई थी 9.25, मेरे स्कोर 9 कुछ थे। ये मुझे पता था वैसे, क्योंकि मैंने वैसे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मैंने देख लिया था कि मैंने एक क्वेश्चन जो किया है ना वो नंबर सीरीज का था। मुझे आता था, मैंने सही निकाल के गलत उसको टिक किया। मैंने बहुत ही कचरा किया था इन दोनों एग्जाम में, तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा इसे क्लियर होगा। मुझे पता था कि मेरी गलती है, ठीक है। और सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं होता, इस वजह से मुझे डिस्क्रिप्टिव का ये आइडिया नहीं है कि मेरे इसमें कितने स्कोर आए थे। बट डिस्क्रिप्टिव इसका अच्छा गया था, SBI PO का अच्छा नहीं गया था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट था। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने कहीं चेक नहीं किया था कि इसके इंटरफेस कैसे होंगे या फिर कैसे कैसे काम करता है, ये सब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। इसलिए इसमें मैंने इसका मुझे मेरा अच्छा नहीं गया था, बट इसका ठीक था। डिस्क्रिप्टिव ठीक आता है। तो अगर मैं पेपर की बात करती हूँ, ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होगा वो आपका आता है 25 मार्क्स का। 1 मिनट, 25 मार्क्स का, ठीक है। इसमें एक ऐसे राइटिंग आता है, एक लेटर आता है। ऐसे 250 वर्ड्स के होते हैं, लेटर 150 का। और टाइम कंपोजिट होता है दोनों के लिए 30 मिनट्स। टाइम सफिशिएंट है, ऐसा मत सोचना कि बहुत स्पीड चाहिए आपको। आप नॉर्मल जो टाइप करते हो वो स्पीड काफ़ी है, आप इजीली टाइप करोगे, बहुत कम वर्ड्स हैं। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पेलिंग और ग्रामर। अगर ये दोनों मिस्टेक नहीं है ना आपकी, इसमें कोई हाई फाई वर्ड्स या फिर कुछ ऐसा नहीं लिखना होता है आपको। नॉर्मल लिखोगे ना तो बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे, आराम से 15, 16, 20 तक, 20+ भी हो जाएंगे अगर आप अच्छे। जैसे इंग्लिश अच्छी स्किल तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। वो भी ऐसे में, ठीक है। और लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। लेटर होता भी एक तो 150 वर्ड्स का। इसके अलावा ना इसका जो फॉर्मेट होता है यही आपके इसमें से ना आधे वर्ड्स ले लेगा। तो इसको ना दो टाइप के आते हैं ना, फॉर्मल इनफॉर्मल। एक बार ना कहीं और से देखने से अच्छा है आप एक बार गूगल पे टाइप करना, उसको अच्छे से चेक कर लेना, एक जगह पे लिख लेना, उससे थोड़ा सा याद कर लेना। और मतलब कि जो उसका जो मेन जो लेटर लिखना होता है उसमें कुछ खास होता भी नहीं है, छोटा सा ही होता है, क्योंकि कुछ बहुत सारे वर्ड्स अच्छे नहीं बनते। लेकिन इसका जो फॉर्मेट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सही होगा ना तो आपके वैसे भी स्कोर आ जाएंगे। देन ऐसे के लिए कोई भी यार एक या दो टॉपिक ना आप डेली पढ़ लो, मतलब कि इससे आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, टॉपिक में आइडिया भी हो जाएगा। और आपको ना मतलब कि जब आप, ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़ो वही पूछेगा, लेकिन फिर भी जब आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या लिखना है, क्या लिखना चाहिए उसमें, ठीक है, इस वजह से।
उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव का इंटरफेस इस सब का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ना मैं, या मेरे चैनल का नाम तो याद नहीं है, तो मैं आपको ना एक लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। किसी का तो वीडियो है, मैंने देखा था, बहुत सही था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसको एसबीआई पीओ के बाद देखी थी, मैं जब लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था, बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आपको चेक करना, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कैसे-कैसे इंटरफेस होता है, कैसे-कैसे क्या-क्या करना होता है। ठीक है। तो अब अगर मैं इन सेक्शंस की बात करूँ, सी रीजनिंग में हमारे पास 45 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से 15 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं एंड 30 1 मार्क्स के होते हैं। तो ओवरऑल 60 मार्क्स का उसको होता है। वैसे तो ज़्यादातर मेंस में रीजनिंग क्वांट के कंपैरिजन में थोड़ी टफ आती है, बट फिर भी रीजनिंग में हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना जो आप कर सकोगे। हो सकता है कि पजल्स वगैरह काफ़ी टफ आ जाए, काफ़ी लेंदी आ जाए, बहुत टाइम टेकिंग है, तो ये गलती मत करना कि पहले पजल उठाने का। सच बता रही हूँ, मैंने ये गलती कर रखा है, मैं आपको पहले से सजेस्ट कर दे रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसा काम मत करना। कोशिश, अगर आपको 1 मार्क्स के आ रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं होता है कि 1 मार्क का है तो वो ईज़ी होगा, 2 का है तो वो टफ होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी इन दोनों में से क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस वाले हैं, जो आपको लग रहा है सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। वैसे तो नॉर्मली ये दोनों मिक्स करके दिए रहते हैं और ऊपर पे ऐसे लिखा रहता है कि ये 1 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है, नॉर्मल लिखा रहता है। लेकिन इस बार आईबीपीएस क्लर्क में ना दोनों सेक्शन बना दिए थे, लाइक 2 मार्क्स का एक सेक्शन था, 1 वाला एक। अगर ऐसा हुआ तो ये और भी अच्छी बात है कि थोड़ा हमें हर क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना पड़ता है कि वो कितने मार्क्स का है। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग आता है। क्रिटिकल रीजनिंग कभी भी बहुत टफ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो एक बार उसको रीड कर लेना, मतलब कि एकदम स्किप मत करना। अगर आपको आता है तो, अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो इस चीज़ के लिए, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, तो उसको आप पहले स्किप कर देना। बट अगर आपको आइडिया है तो एक बार पढ़ लेना, सही लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, मिसलिनियस जितने भी आएंगे, यार ये ना आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है, बट फिर भी अगर इसमें से 20 15 25 भी स्कोर कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये आपका ये नहीं चेक कर रहा है कि कितना आता है, आपका पेशेंस हर लेवल का चेक होता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन होंगे जो बहुत ईजी लगे होंगे, आपने स्टार्ट भी किया होगा, आपने 4-5 मिनट दिया भी होगा, नहीं होगा स्किप कर देना, बिल्कुल स्किप करना। ऐसा मत सोचना कि टाइम वेस्ट हुआ, वो हर किसी का हो रहा है। इसमें हर, मतलब कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका कि टाइम वेस्ट ना होता हो, जो कि क्वेश्चन पिक किया उससे बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बस ऐसा मतलब कि ऐसा माइंड में मत बैठाना कितना टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं कैसे कर रहा हूँ या फिर कैसे होगा, ये सब मत लाना, बिल्कुल भी मत लाना। चाहे बिल्कुल भी क्वेश्चन ना हुआ हो ना, 2-4 भी हुआ हो ना, कोई बात नहीं, चलेगा। नेगेटिव थॉट्स मत लाना, क्योंकि यार बहुत सारे सेक्शन है, कोई भी सेक्शन आपका स्कोर अच्छा कर सकता है। ठीक है, पहले मिसलिनियस चेक करना और आराम से सॉल्व करना, हर क्वेश्चन को टाइम देना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये आपका प्री का एग्जाम नहीं है जिसमें आपका स्पीड चेक हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान ध्यान से पढ़ के और तब सॉल्व करना, हो जाएंगे। 20 या 25 आप इजीली स्कोर कर लोगे, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है। ठीक है, बस क्वेश्चन अच्छे चूज़ करना बस। देन क्वांट्स, क्वांट्स में तो 25 मार्क्स के 2 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के। ठीक है, सोचो अगर आपने 2 मार्क्स के ना सिर्फ 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो भी आपका 20 मार्क्स हो जाता है, जो कि बहुत होता है 60 मार्क्स के पेपर में। पॉइंट्स में भी सेम, डीआईज वगैरह अच्छी आती है। मुझे लगता है कि लॉजिकल जो होती है वो ज़्यादा ईजी होती है, तो डायरेक्टली स्किप करने से अच्छा एक बार उसको पढ़ना, कोशिश करना। अगर समझ आ जाता है तो कितना भी टाइम लग रहा हो ना, 15-20 मिनट भी लग रहा हो ना, कोई बात नहीं, वो वर्थ इट है, वो वेस्ट नहीं होगा आपका, वो आपको बहुत अच्छे स्कोर दे देगा, है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 नंबर का भी आ रहा है यार, थोड़ा टाइम ले रहा है तो भी सॉल्व करो। इस पेपर में आपको क्वेश्चन मार्क्स बस 1 नंबर के भी बन रहे हैं ना, उसको भी उठा लो, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन बन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, देन इंग्लिश, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब 1 नंबर के होते हैं। इंग्लिश तो यार मेंस का जितने भी, इसमें कोई भी ग्रामर ऐसा कुछ नहीं होता है, मेनली रीडिंग पे ही होता है। ठीक है, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, जितनी फास्ट आप रीड कर लो, जैसे समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। पैसेज ठीक ठीक होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी लेंदी होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट कभी कभी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी दे देते हैं, हर सेक्शन में मिल जाएंगे आपको, इन तीनों में से किसी में भी, इवन इंग्लिश में भी कुछ कुछ ऐसे मिल जाएंगे, तो एक बार पढ़ना। इंग्लिश ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आप इजी 30-30 प्लस स्कोर कर सकते हो, नहीं एवरेज है तो भी 20 प्लस तो हो ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक ठीक आता है। ठीक है, देन जीए 40 क्वेश्चंस। जीए का हम सबको पता है कि कैसा भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर जीए का अगर मैं बोलूँ तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का कवर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने देखा था कि मतलब कि जो भी लास्ट के जो मंथ्स है उनसे एक दूसरे पूछ रहा है, लेकिन इस बार मैंने जो तीनों मंथ्स दिए ना, तीनों में मैंने देखा कि ये लोग पहले के से पूछ रहे हैं, तो फिर आप श्योर नहीं हो कि इसमें से कहाँ से पूछेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट के 2 मंथ कर लिए हैं और उससे नहीं आया तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो 6 मंथ का कोशिश करना कवर कर लेना, थोड़ा अच्छे से पढ़ना, मतलब कि ऊपर ऊपर से पढ़ने से अच्छा है हर न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ना। उसमें से बीच में जो लाइन्स होते हैं ना, ये क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा रहे हैं, ये ऊपर जो हेडलाइन दे देता है ना, उसमें से अब कुछ नहीं पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, और अंडरलाइन कर लेना ताकि उसको रिवाइज करना, एक बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लास्ट मोमेंट में ना अड्डा की कैप्सूल आती है, एकदम लास्ट में जब आपके पास 2-3 दिन बचा होगा, एक बार उसको पढ़ लेना, अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी, डेज से लेके बुक से लेके, मतलब कि ऑब्जेक्चुरीज वगैरह, बैंकिंग, हर टॉपिक का अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। अड्डा कैप्सूल होती है, फ्री की होती है। ठीक है, ओके, तो यार मुझे जितना आइडिया था मैंने उतना तो बता दिया, कुछ मिस हो रहा होगा तो आप लोग पूछ लेना। और इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो इन दोनों सेक्शन के लिए सबसे अच्छा जो भी आपको मिलेगा वो है मेंस के मार्क्स। मार्क्स में जितने अच्छे क्वेश्चन है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो फिर वीडियोज़ देख लेना। क्वांट्स के लिए आप करियर डिफाइनर पे वीडियो आता है, हर्षद सर की वीडियोज़ हैं, डीआई वगैरह आते हैं, देखना, कोशिश करना।
मतलब कि हर टाइप की ना, मतलब कि जैसे जैसे कि डिफरेंट टाइप की डीआईज आती हैं, लाइक स्कैटर डीआई आती है, फनल आती है, या फिर कैंडल स्टिक आती है। तो एक एक कोशिश करें, एक एक वीडियो देख लें, कॉन्सेप्ट समझ लें कि वो सॉल्व कैसे हो रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स सफिशिएंट है। इसके अलावा रीजनिंग के लिए वैसे तो मॉक्स बहुत सही हैं, बट फिर भी अगर आपको वीडियोस देखना हो तो अंकुर सर के वीडियोस और वर्चुअस, ये दो चैनल है, इन दोनों पे आपको अच्छे अच्छे मेंस के वीडियोस मिल जाएंगे। वर्चुअस पे तो मिसलिनियस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको सॉल्व करना हो नए नए क्वेश्चंस मिसलिनियस, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज मॉक्स बहुत सफिशिएंट है। ना तो हमारे पास बहुत टाइम है, 20 डेज में आपको जीए भी करना है, डिस्क्रिप्टिव भी करना है। अगर आपकी बिल्कुल स्पीड नहीं है ना, तो कोशिश करना कि अल्टरनेट डेज पे ना डिस्क्रिप्टिव का एक एक पैराग्राफ या फिर एक एक टॉपिक पे ऐसे इतना लिख लो। स्पीड के लिए ऐसे ठीक है। लेटर वगैरह का तो बस फॉर्मेट याद कर लोगे ना, तो वो आप कर लोगे। सबको इतना आइडिया रहता है यार, सबने इतना तो मतलब कि स्कूल में भी पढ़ा हुआ ही रहता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता ही है। ठीक है। और मॉक्स जो भी आपको ठीक लग रहे हो, लाइक जो भी आपके पास हो। मेन तो ये ऑलिव का है तो ऑलिव का, स्मार्ट किडा का बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं, मैंने उसका कभी नहीं किया, तो मुझे उसका लेवल का कोई आइडिया नहीं है। पीएम का लेवल थोड़ा टफ है, तो अगर आपको 2022 वाला टफ लग रहा है तो 2021 वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी तक इसके सिर्फ फर्स्ट ही मॉक अटेम्प्ट किया, तो मैंने सेकंड किया भी नहीं है, बट मैं अटेम्प्ट करूँगी। मतलब कि मैंने सोचा कि अगर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना तो यार मैं कर लूँगी, पर सारे मार्क्स अगर मैं अटेम्प्ट कर पाई ना तो मैं कर लूँगी, बट पता नहीं इतना टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बीच में इंटरव्यू भी है और एसबीआई का भी है। लेट्स सी। ओके, तो बस इतना ही है। अपने से यार जितना था मैंने कवर कर दिया। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और डिस्क्रिप्टिव का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इसके अलावा टेलीग्राम का आईडी भी ऐड कर दूँगी, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके।